हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। किरण आदि शिक्षा पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसके हम 5.1 अभी कर रहे हैं। इसके अलावा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर आपको पिछले सारे चैप्टर्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा क्लास 6 से 10 तक भी सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप आराम से घर बैठे लॉकडाउन में अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सर्कल से और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है क्लॉक से रिलेटेड इसने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये कह रहा है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट। ठीक है, एक क्लॉक मैं बना लेती हूँ। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद 7 8 9 के बाद 10 11। ठीक है, तो इसमें एक घंटे की सुई होती है। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि घंटे की सुई कहाँ पर जाके रुकेगी। इफ़ इट स्टार्ट्स विथ एट 12 एंड मेक्स हाफ रिवॉल्यूशन। अगर ये 12 बजे से शुरू होती है और आधा चक्कर लगाती है, तो आधा चक्कर लगाएगी तो कहाँ पर आधा चक्कर लगा के कहाँ पे पहुँचेगी, 6 पे पहुँचेगी। ठीक है, ये ऐसे घूमेगी हाफ सर्कल तो कहाँ पर पहुँचेगी, 6 पे। तो ये कहाँ पे स्टॉप होगी, पहले का आंसर होगा एट 6। ठीक है, 6 पे ये बंद होगी। उसके बाद कह रहा है कि अगर ये 2 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है और आधा चक्कर लगाती है। ठीक है, ये 2 पे थी, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, 2 पे थी और हाफ चक्कर लगाएगी तो ठीक इसके पीछे आधा चक्कर ये हुआ ना 180 डिग्री, तो कहाँ पे रुकेगी, ये रुकेगी 8 पे, तो एट 8। ठीक है, 2 से शुरू होगी तो 6 नंबर आगे जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद 5 से स्टार्ट होगी, तीसरा पूछ रहा है 5 से स्टार्ट होगी और 1/4 चक्कर लगाएगी। 1/4 चक्कर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। देखिए कंप्लीट 1 चक्कर का मतलब है कि ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। हाफ चक्कर का मतलब है कि 180 डिग्री का एंगल घूमेगी। 1/4 चक्कर का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल घूमेगी। ठीक है, तो ये तीसरे में पूछ रहा है कि ये 5 पे थी, ये थी 5 पे थी और इसने 1/4 चक्कर लगाया, यानी 90 डिग्री घुमा। 5 से 3 आगे बढ़ेंगे 90 डिग्री के, 1 2 3, तो ये कहाँ पे आ जाएगी, 8 पे। कहाँ पे आ जाएगी, 8 पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे रुकेगी, एट 8। ठीक, उसके बाद कह रहा है 5 पे थी, डी में कह रहा है कि 5 पे थी और 3/4 यानी 270 डिग्री का एंगल घूमेगी, यानी कि सिर्फ 90 डिग्री छोड़ देगी। तो 5 पे तो 12 नंबर घूमेगी ये। 5 पे थी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 5 पे थी तो इतना घूमेगी ये बस 90 डिग्री छोड़ के ये घूमेगी। ठीक है, इतने नंबर घूमेगी, यहाँ पे 90, फिर 1 2 3 यहाँ पे 90, फिर 1 2 3 यहाँ पे 90, तो ये 90 रह जाएगा, बाकी घूम जाएगी। तो एट 2 पे रुकेगी। ठीक है, 2 पे रुकेगी। 4 राइट एंगल होते हैं तो 3 घूमेगी, 1 छोड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्लॉक पर बेस्ड था। सारे क्लॉक पर ही बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये कह रहा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। देखो पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे होता है ईस्ट मतलब पूरब, यहाँ पे होता है पश्चिम वेस्ट, यहाँ पे होता है नॉर्थ उत्तर, यहाँ पे होता है दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। अब ये पूछा अपने आप पर अप्लाई करके देखना इसको। ये कह रहा है कि अगर आपका फेस जो है ईस्ट की ओर को था, आपका मुंह इधर की ओर को था, जैसे मेरा है। ठीक है, ईस्ट की ओर को था और आपने हाफ रिवॉल्यूशन घूमा क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के चलने की दिशा में। यहाँ पे आप मुंह करके खड़े थे, इधर को आपका फेस था, आपने आधा चक्कर लगाया यानी कि 180 डिग्री का एंगल घड़ी की सुई की चलने की दिशा में, तो आप कहाँ आ जाएंगे, आपका मुंह अब कहाँ को हो जाएगा, वेस्ट में। तो पहले का आंसर हो जाएगा वेस्ट। ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, अगर हम 180 डिग्री घूम जाएंगे तो क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछता है इसका बी, ईस्ट एंड
मतलब ईस्ट को आपका मुंह था और आपने 1.5 रिवॉल्यूशन लगाया, ठीक है, 1.5 चक्कर आप घूमे, तो ईस्ट को मुंह था तो एक पूरा चक्कर लगाने पर तो वापस ईस्ट को ही आएगा आपका मुंह, ठीक है। फिर आधा चक्कर और लगाएंगे आप, ठीक है, क्लॉकवाइज आधा चक्कर और लगाएंगे तो फिर से वेस्ट पर ही आएंगे, ठीक है, 1.5 चक्कर लगाने पर भी वेस्ट पे आएंगे। फिर उसके बाद है 3/4, आपका मुंह वेस्ट की तरफ को था, इधर को फेस करके आप खड़े थे, ऐसे आप खड़े थे, ठीक है, वेस्ट की तरफ को मुंह करके आप खड़े थे और आपने 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन लगाया। 3/4 का मतलब होता है आधे से 1/4 और, मतलब इधर को मुंह करके खड़े थे और कैसे लगाया, क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा में ही लगाया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लगाया इसमें, तो उल्टा चले आप 3/4। तो 3/4 कितना हुआ, पहले यहाँ को मुंह करके खड़े थे तो आधा उल्टा इधर चले तो आपका मुंह हो जाएगा ईस्ट की तरफ को, फिर आप इतना और चले 90 तो नॉर्थ की तरफ को, तो सी हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। इसमें उल्टा घूम रहे, देखो ये होता है घड़ी की सुई की दिशा में, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, और उल्टा घूमते ऐसे तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है आपको तो पता ही है, तो जिस साइड को घड़ी चलती है उधर ही को अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो क्लॉकवाइज और उल्टा चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसका डी है कि साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, आप साउथ की तरफ को मुंह करके खड़े थे और पूरा चक्कर घूम गए तो फिर साउथ को ही आ जाएगा आपका मुंह, ठीक है, पूरा चक्कर घूमने पर हमारा उसी डायरेक्शन में चेहरा आ जाता है, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ये सॉरी 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, आप कितना चक्कर घूमे, आप यहाँ पे चक्कर बताने, वहाँ पर तो चक्कर दिया था आपको डायरेक्शन बताने थे, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, ठीक है, आप ईस्ट की तरफ को मुँह करके खड़े थे, ठीक है, आप ईस्ट की तरफ को मुंह करके खड़े थे, आप क्लॉकवाइज घूमे और अब आपका मुंह नॉर्थ की साइड को है, तो देखिए 90 + 90 + 90, ठीक है, 1, तो ये हो गया हाफ प्लस 1/4, तो आप कितना रिवॉल्यूशन घूमे, पहले का आएगा आप घूमे 3/4, 3/4 का मतलब एक तो हाफ पूरा घूमे और प्लस 1/4 आधा, हाँ आधे का आधा और घूमे, ठीक है। उसके बाद बी है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, आपका मुँह साउथ की तरफ को था, साउथ की तरफ को इधर को आपका मुंह था, आप क्लॉकवाइज चले और अब आपका मुंह ईस्ट की तरफ को आ गया, तो फिर भी आप 3/4 ही घूमे, ठीक है, 90 + 90 + 90 या 1/4 + 1/4 + 1/4 यानी कि 3/4 हो गया, ठीक है, ये भी आपका 3/4 ही होगा। उसके बाद है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, ठीक है, आप वेस्ट की तरफ को खड़े थे, वेस्ट यानी कि इधर, और क्लॉकवाइज चले और आपका मुंह ईस्ट की तरफ को आ गया, तो आप हाफ घूमे, हाफ रिवॉल्यूशन, तो सी का आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आपको फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल बताने हैं, कितने राइट एंगल आप घूमेंगे, 4 राइट एंगल होते हैं क्लॉक में, टोटल कितने राइट एंगल होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि अगर आप 3 से 6 में पहुँचे, 3 से 6 में पहुँचे तो आप एक राइट एंगल घूमें, ठीक है, 3 से 6 में पहुँचे तो कितना राइट एंगल घूमे आप, एक, 3 से 6 में घूमे तो 1 राइट एंगल हो जाएगा, 3 से 6 में पहुँचे। दूसरा है 2 से 8 में पहुँचे, 2 से 8 में पहुँचे, ठीक है, आप 2 पे थे और 8 पे पहुँच गए, तो देखिए 90 डिग्री का यानी कि आपने 180 डिग्री, यानी कि आपने कितने राइट एंगल घूमे, 2 राइट एंगल घूमे आपने। उसके बाद आप पहुँचे 5 पे थे और 11 पे पहुँच गए, ठीक है, आप कहाँ पर थे, 5 पे थे आप, और 5 के ठीक पीछे 11 होता है, यहाँ पर भी आप 180 डिग्री यानी कि 2 राइट एंगल घूमे। उसके बाद आप 10 पे थे और 1 पे पहुँच गए, 10 पे थे और 1 पे, यहाँ पर एक राइट एंगल घूमे आप, तो 1 राइट एंगल घूमेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप 12 पे थे और 9 पे पहुँच गए, 12 पे थे आप और घूमते घूमते आप 9 पे पहुँच गए, ऐसे, तो ये पूरा घूमे आप, तो आप 3 राइट एंगल घूमे, एक छोड़ दिया बस आपने, आप 3 राइट एंगल घूम गए, ठीक है, 3 राइट एंगल आप घूम गए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आप 12 पे थे और 6 पे पहुंच गए, 12 पे थे, ठीक इसके पीछे 6 होता है, तो आप कितने राइट एंगल घूमे, 180 डिग्री का एंगल, यानी कि 2, एक राइट एंगल एक ये, ठीक है। तो 12 पे थे और 6 पे पहुँचे तो आप 2 राइट एंगल घूमे, ठीक है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चंस। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं,
ठीक है, 5 क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं एक वीडियो में ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, इतना आप करिए। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।